हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आगे की जादू बुक की प्रैक्टिसेस। अब आज की जो प्रैक्टिसेस हम करेंगे 3 या 4 प्रैक्टिसेस, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो लेट्स बिगिन। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित करते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नज़रअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का बेस्ट तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नज़रअंदाज कर दें। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलते हैं और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप उसकी प्रचुरता को अपनी तरफ प्रवाहित करने से रोक देते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाएगी तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो सृष्टि का नियम है। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम पर लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज़ आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए जब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ये जो चेक की कॉपी है ये बुक में दी गई है, उसकी हम ज़ेरॉक्स भी करवा सकते हैं या उनकी जो वेबसाइट है द सीक्रेट, उसमें मैजिक चेक में आपको ये वाला चेक नेट से भी मिल सकता है। ऐसा वाला पूरा चेक है। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने पर आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ ये है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाते हैं कि आपने ये कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशि मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार आप मैजिक चेक के विवरण को भर दें तो चेक अपने हाथों में थामें और यह निश्चित चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं और इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। जब आप ये पूरा कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ से ये आपको अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार आप मैजिक चेक हाथ में लें।
यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज़ खरीदने पर आप सचमुच इस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें जैसे आप सचमुच ये कर रहे हो। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को ऐसी जगह पे रख दे जहाँ आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहाँ आप इसे हर दिन देख सकें। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए तो आप उस चेक पर नई राशि लिख दें, नया चेक बना दें। मैजिक चेक के अभ्यास को आप दिन में जितने लंबे समय तक चाहे तब तक कर सकते हैं। अब आते हैं 18वें दिन की प्रैक्टिस पे, जो है जादुई कार्यसूची। कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या ये है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोज़मर्रा में किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न चाहते हो कि क्या करना है, तो इसके परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे हुआ। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं, और लिखिए उसका शीर्षक जादुई कार्यसूची। जब आप सूची पूरी कर ले, उसमें से 3 चीज़ें चुनें। कल्पना करें कि सारे लोग, सारी परिस्थितियाँ और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। आपको 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट देनी है और विश्वास करें कि यह हो चुका है और बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे कि वो आपके पास इस वक्त हो, तो आप परिस्थिति को सुलझाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी अभी भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको बस इसे खोजना है और इस्तेमाल करना सीखना है। अब है 19वां दिन, जादुई कदम। आइंस्टाइन ने कहा है कि हर दिन खुद को मैं 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी और बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जो जीवित है या मृत भी, उनके श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर ज़मीन को छूता है, आप धन्यवाद मन ही मन बोलते हैं। फिर जब दूसरा पैर ज़मीन को छूता है, दोबारा धन्यवाद बोलते हैं। ऐसे हर कदम पर आप धन्यवाद बोलते हैं। इस तरह पूरे रास्ते में ऑथर बोलते हैं कि मैं अपने कदमों में कृतज्ञता का गालीचा बिछाती जाती हूँ। जादुई कदम उन भावनाओं को अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकेंड तक करें। क्यों? क्योंकि 90 सेकेंड में आप लगभग 100 बार चल लेते हैं, 100 कदम उठा लेते हैं। तो जब ये 90 सेकेंड तक आप हर कदम के साथ थैंक यू बोलते हैं, तो मतलब कि आप 100 बार थैंक यू बोल चुके हैं। क्या आपने ज़िंदगी में कभी भी एक साथ 100 बार थैंक यू बोला है? नहीं। तो ये करने से आप एक साथ 100 बार थैंक यू बोलेंगे, जिससे इसकी शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आता है 20वां दिन, जो है हृदय का जादू। लंबे समय तक कृतज्ञता का एहसास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। इस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तेज़ी से पहुंचा देगा।
कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय का लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाता है, जिससे आपकी स्वास्थ्य में और इम्यूनिटी में भी काफ़ी सुधार होता है। इस अभ्यास के लिए आपको सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करना है। आंखें बंद कर लीजिए। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद बोलिए। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त यह कल्पना कर सकते हैं कि ये शब्द आपके दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आ रहा है। आज के जादुई अभ्यास में 10 टॉप आपकी जो इच्छा है उसकी सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या ज़ोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर ले। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित कर ले। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि आपकी इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादू शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कुछ बार ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसकी शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो बिल्कुल यही गहरी खुशी, गहरी शांति और कृतज्ञता महसूस करते हुए हम आज का पूरा दिन निकालेंगे और इसी सोच के साथ हम शुरू करेंगे कल का दिन आगे की प्रैक्टिस के साथ। तो बने रहिए जादू के साथ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे और वीडियोस और थॉट्स शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।